बाइबल इस प्रकार से कहती है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होना, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना। हालेलुया। दाऊद राजा यहाँ पर कहता है कि जब परमेश्वर का आत्मा मुझे दिया गया, जब परमेश्वर ने अभिषेक मेरा किया गया, मेरे भाइयों को रिजेक्ट किया गया। हालेलुया। ये अभिषेक के कारण, इस पवित्र आत्मा के कारण कई हजार लोगों को रिजेक्ट किया गया है। तब जाकर वो अभिषेक मुझे प्राप्त हुआ, वो पवित्र आत्मा मुझे दिया गया। परमेश्वर ने अपना आत्मा मुझे हैंडओवर किया। अब मैं उस आत्मा के साथ में कैसा व्यवहार कर रहा हूँ। दाऊद ने जान लिया कि मुझे इस आत्मा को, जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा मुझे दिया गया है, इस आत्मा के साथ में मुझे क्या करना है, मुझे उसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, मुझे उसकी आवाज सुनने के लिए क्या क्या करना है। दाऊद ने अपने दिमाग में जान लिया कि जो आत्मा मेरे अंदर है, वो आत्मा नहीं चाहता कि मैं पापियों के मार्ग में खड़ा हूँ। जो आत्मा मुझे दिया गया, वो आत्मा नहीं चाहता कि मैं ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठूं। जो आत्मा मेरे अंदर दिया गया, वो आत्मा ये नहीं चाहता कि मैं बहुत हंसी ठट्ठा करूं और अपने मुंह से गंदी गंदी बातों को बोलूं। दाऊद ने जान लिया कि जो आत्मा मेरे अंदर दिया गया, उसकी मनसा ये है कि मैं गंदी संगति को छोड़कर मैं सेपरेट हो जाऊं। यस, और मैंने उसकी आवाज को सुना। आई एम द सेपरेट ऑफ द वर्ल्ड। मैं सेपरेट हो गया। फिर भले लोगों ने मुझे कहा कि तुम तो बड़े घमंडी हो गए साहब। पहले जब तुम गरीब थे तब तुम अच्छे थे, अब तुम बहुत घमंडी हो गए। चाहे आपको लोग घमंडी क्यों ना कहने दो उनको, लेकिन अपने आप को सेपरेट करो, अपने आप को भीड़ में से सेपरेट करो। यीशु ने जब देखा कि भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ती है, तो उसने अपने चेलों से कहा, तुम जल्दी से पार जाओ, मैं भी तुम्हारे पास में आता हूँ। उसने अपने आप को भीड़ से अलग कर दिया। आप अपने आप को अलग करें, गंदे और बुरे लोगों से अपने आप को बचा कर रखें। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में परमेश्वर ने अपना आत्मा हैंडओवर किया है। आप उस आत्मा के साथ में क्या कर रहे हैं? आप उस आत्मा का कहीं दिल तो नहीं दुखा रहे? कहीं आप उस आत्मा का तिरस्कार तो नहीं कर रहे? कहीं उस आत्मा के साथ गद्दारी तो नहीं कर रहे? जो आत्मा आपको दिया गया है, क्या आप उस आत्मा के साथ में वफादारी निभा रहे हैं? क्या आप उस आत्मा के साथ में वफादार बने हुए हैं? परमेश्वर का वचन दाऊद राजा कहता है कि जो आत्मा मुझे मिला है, मैं उसके साथ में गद्दारी नहीं करूंगा। दाऊद यहाँ पर कहता है, मुझे परमेश्वर का आत्मा दिया गया है, मुझे सोना चांदी नहीं दिया गया, मुझे धन संपत्ति नहीं दी गई। लोग कहते हैं ना कि धर्म परिवर्तन कर लिया तो तुम्हें इतना पैसा मिला होगा। अरे यहाँ पैसा नहीं मिला दाऊद को, यहाँ सोना चांदी नहीं मिला दाऊद को, यहाँ पर धन संपत्ति नहीं मिली दाऊद को, कोई लालच नहीं दिया गया दाऊद को। लेकिन दाऊद कहता है, मुझे तो परमेश्वर का आत्मा मिला है, और यदि मैं आज इज़राइल के ऊपर राजा हूँ तो उस आत्मा के द्वारा, उस आत्मा का हाथ है मेरे ऊपर। जब मैं राजा बना हूँ, मेरे बढ़ने का कारण धन संपत्ति नहीं है, मेरे बढ़ने का कारण परमेश्वर का आत्मा है, और उसने मुझे बढ़ाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे उस आत्मा के साथ में अच्छा व्यवहार करना है, मुझे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। कहीं ऐसा ना हो मेरी आत्मा, मेरे अंदर जो आत्मा है वो नाराज हो जाए, वो व्याकुल हो जाए, उसका मेरे अंदर दम नहीं घुटना चाहिए। होता है ना, कई बार मेहमान हमारे घर में आ जाते हैं, तो उन मेहमानों का हमारे अंदर, हमारा स्वभाव देख के, हमारा व्यवहार देख के उनका दम घुट जाता है, और वो कल जाते हो तो वो आज ही निकल लेते हैं हमारे घरों से। कहीं ऐसा तो नहीं है? हम पवित्र आत्मा के साथ में दम घुटने वाला व्यवहार कर